हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सुफियान खान और निदा खान के बारे में। सुफियान ने अभी, अगर आपको पता हो कि उसने एक सीरीज़ चलाई हुई है, उस सीरीज़ में वो उन एलिगेशंस का रिप्लाई कर रहा है। देखो, बहुत सारे एलिगेशंस का रिप्लाई तो वो अपनी पहली वीडियो में ही कर चुका है, बट इस दफ़ा जो उसने ये चैट लगाई है उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। कहीं ना कहीं निदा खान ने ये बताया था कि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की थी उस रिश्ते को बचाने की, लेकिन सामने वाला ज़िद पे था कि अब उसको छोड़ना है, अब उसको ख़त्म करनी है चीज़ें, और अब उसको जो है वो नहीं समझना, मतलब वो सामने वाला जो है अपनी चीज़ों को नहीं सुधार रहा था और सामने वाला जो है वो रेडी नहीं था। तो उस चीज़ के रिप्लाई में कहीं ना कहीं सुफियान ने एक चैट दिखाई है। वो चैट जो है 12 मई की है और 13 मई की चैट है। अगर आपको याद हो, उस मई के टाइम पर भी इनकी थोड़ी बहुत अनबन स्टार्ट हो गई थी और उस टाइम पर भी जो है वो इन्होंने वीडियोस वगैरह, मतलब उस टाइम पर भी निदा चली गई थी अपने घर और ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ये उस टाइम की चैट है जहाँ पर सुफियान ने वो चैट शो करवाई और वहाँ पर वो उस चैट में वो ये दिखा रहा है कि भाई देखो, मैंने अपना रिश्ता निभाने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया है। अच्छा, एक तो बहुत ज़्यादा लोगों को उसके नाम को देखकर हंसी आ रही है, करियर चोर करके उसने उसका नाम सेव कर लिया है। तो अगर वहाँ पे देखोगे तो वो उसने जो चैट्स दिखाई हैं, उस चैट के अंदर वो सारी बातें कर रहा है कि भाई मत करो, तुम जो ट्रॉमा में तुमने खुद झेला है वो तुम जोहान को मत दो, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि जब सुफियान, मतलब एक तरीके से मैं सोच रही हूँ उसके पास ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें प्रूफ्स में ही काम आती हैं, ठीक है ना, ये सब कुछ प्रूफ है इसके पास। तो फिर वो इतना टाइम तक क्यों खामोश रहा था? मतलब उसके पास हर एक एलिगेशन का जवाब है, हर एक एलिगेशन पर उसका है। उसने ये बताया कि उसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए किया था कि भाई ठीक है, चलो हम मौका देते हैं, हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और हम ख़त्म करने से अच्छा है आप कुछ टाइम दूर होके देख लो, हो सकता है हम जो है वो दोबारा से ठीक हो जाएं। और वो, अगर आपको याद हो, वो स्पेस वाला सीन वही है जब चली गई थी और उसने कहा था कि मुझे, सुफियान ने कहा था कि बस स्पेस दे दो और तुम जो है वो जाओ। तो उस टाइम पर उसने कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाई कि मैंने स्पेस का बोला, सामने वाला तो ब्रेक का बोल रहा था और सामने वाला तो रिश्ता ख़त्म करने की बात कर रहा था, तो इसीलिए मैंने स्पेस का कहा और ये सारी चीज़ें कही हैं। तो मतलब जो चीज़, देखो, हर कोई अपनी कहानी के अंदर विलन अपने आप को नहीं बताएगा, वो अपने आप को विक्टिम ही बताएगा। तो कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से चीज़ें चेंज हुई हैं, अब जो लोगों के ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं निदा को लेकर, बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं, जहाँ पे निदा को लोग ये लिख रहे हैं कि भाई, मतलब हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये बंदी इस तरीके से हो सकती है, वो आपको इस तरीके से, मतलब इस तरीके से वो रिएक्शन हो सकता है और ये सारी चीज़ें। लोग ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा हैरत में हैं और बहुत ज़्यादा हैरत का दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया था, मतलब जब ये लोग दोबारा से, अगर आपको याद हो, जब वो एक व्लॉग बनाया था जिसके अंदर निदा आ गई थी और निदा लोगों ने, इन दोनों ने ये चीज़ बताई थी, और उससे पहले भी जो निदा ने ये कह के बताया था कि मुझे सुफियान ने कहा कि तुम चली जाओ और ये कर लो। और मैंने उस टाइम पर भी जब मैं रिएक्शन देती थी तो मैंने ये कहा था कि एक लेडी के लिए काफ़ी टाइम लगता है उसको संभलने में, क्योंकि हमें उस टाइम पर वाकई ही नहीं पता था कि स्टोरी क्या है। हमें तो उस टाइम पर अंदाज़ा ही नहीं था कि सामने वाला ब्रेक का बोल रहा था। सुफियान ने उसको स्पेस पे कन्वर्ट किया और उसको कहा कि ठीक है, हम थोड़ा देर अलग रहते हैं तो हमें एक दूसरे का एहसास हो जाएगा। तो दोनों ही अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी तरीक़ों से अपनी अपनी चीज़ें जो है वो देख रहे थे। अब यहाँ निदा ये बात नहीं कह सकती कि सामने वाले के पास मेरा मोबाइल था, ये था, क्योंकि अगर आप ये चैट देखो 13 मई है और ये उसी टाइम की चैट से जब इन दोनों ने अपने रास्ते जो है वो थोड़ी देर के लिए अलग किए थे और निदा जो है वो अपनी अम्मी के घर थी और सुफियान जो है वो अलग था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनका व्लॉग था 18 मई का, जिसके अंदर इन्होंने बताया था सेपरेशन का रीज़न और इन्होंने उधर बातें। तो फिर उस हिसाब से मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कि ये चैट को अब वो ये कह के कैसे छुटलाएगी कि भाई ये तो निदा, सुफियान के पास ही फ़ोन होता था या ये होता था, क्योंकि सुफियान के पास फ़ोन नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पर आप लोग दोनों अलग अलग रह रहे थे, तो ऑब्वियसली फ़ोन आपके पास ही होगा। अच्छा जी, तो ये कुछ चैट्स मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सुफियान, आई एम डन विद दिस फाइट प्लीज़। तो इसने लिखा मैं भी, इसलिए आई सेड आई एम सॉरी, नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। तो उसने लिखा फॉर वॉट एवर इज़ हैपनिंग, मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ करने को रेडी हूँ, मैं सच कह रही हूँ। वी आर नॉट मीट ईच अदर, दैट्स टोटली फाइन, कोई नहीं बना है किसी के लिए, सबको एक दूसरे को झेलना है। सुफियान, मुझे लग रहा है वी कान नीड स्पेस, वी नीड ब्रेक। तो ये सारी बातें जो है उसने कही है और वो बंदा कहीं ना कहीं वो ये बता रहा है कि भाई वो बैक कर रहा था, वो कह रहा था कि भाई मुझे जो है वो रहना है तुम्हारे साथ, मुझे ये चीज़ ख़त्म नहीं करनी। और फिर उसके बाद ये भी हुआ था कि ये दोनों दोबारा आ गए थे एक साथ, क्योंकि 18 मई का इनका व्लॉग है जहाँ पर निदा दोबारा से आ चुकी थी और निदा जो है वो, अगर आप देखो तो उसके बाद भी उसकी स्टोरीज़ वगैरह भी नहीं रुकी थी और उस टाइम के बाद भी लोगों को फील हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, फिर वो एक आधा चांस जो होता है या जो भी होता है, उसके बाद वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और अच्छा, एक और जगह पे जो उसने एक चैट दिखाई है जहाँ पर निदा उसको ये कह रही है कि तुम जो है वो कुछ और भी ट्राई कर सकते हो, मतलब तुम जो है वो कुछ नया ट्राई कर सकते हो, जहाँ पर उसने साफ मना किया कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। और वहाँ पर वो लिख रहा है आई कांट लाइव, आई विल डाई, आई स्वेयर। तो उसने लिखा सुफियान प्लीज़ शट अप, कम होम, क्या बात कर रहे हो, देखो तुम। तो उसने लिखा आई नीड यू, आई बैग, और ये सारी चीज़ें उसने लिखी है।
तो प्लीज़ डोंट थिंक ऑफ लिविंग मी। तो इसने ये सारी चीज़ें उस टाइम पर लिखी थी और उसने वो चैट दिखाई, और वो चैट उन्हीं दिनों की जिस टाइम पर उनकी लड़ाई चल रही थी, और उसके बाद दोबारा ही एक साथ आ गए थे। लेकिन फिर उसने सुफियान ने यही बताया कि भाई उसके बाद जो है वो चीज़ें उन्होंने प्लानिंग के हिसाब से की और ये सारी चीज़ें हुई। सुफियान, मुझे लगता है वी डोंट नीड स्पेस, वी नीड ब्रेक फ्रॉम ईच अदर। कल सुबह में फ्रेश होकर बात करेंगे। नहीं, आई एम सीरियस, आई हैव नो आंसर, आई नीड ब्रेक। तो उसने लिखा श्योर। और उसके बाद उसने देखो लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें कुछ और न्यू ट्राई करना है तो तुम कर सकते हो। तो उसने लिखा नहीं, आई डोंट वांट टू ट्राई, थैंक्स। तो उसने लिखा ठीक है। तो मतलब इस तरीके की बातें इनकी चली है। और देखो ज़ाहिर सी बात है, ऐसा होता है कभी कभार जब मियाँ बीवी होते हैं, जब वो लड़ रहे होते हैं। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं लिख सकती एक बीवी, लेकिन फिर भी कभी कभार इंसान गुस्से में, जब उनको लग रहा होता है कि भाई रिश्ता ख़त्म है, तो इंसान जो है वो चढ़ के बोल देता है तुम्हें जो करना है, अगर तुम्हें कुछ और ट्राई करना है तुम कर लो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होता है, मतलब कोई भी बीवी ये चीज़ नहीं लिख सकती है जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन फिर भी चलो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जा सकता है कि भाई वो चीज़ वो उसने गुस्से में लिखी है, जो भी क्या। अच्छा, तो उसने लिखा आई न्यू ये होगा, मेरे रिएक्शन से समझ नहीं आया। एम आई टॉक्सिक? तुमको नो बडी इज़ टॉक्सिक, जस्ट इंसान समझने में थोड़ा वक्त लगता है। लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, स्टार्ट हुई है। इट विल टेक टाइम बट इट विल हील। मैं कल बूज़ करना चाहती हूँ। अगेन वो बूज़ वाला सीन आ गया। अगर ये सब नहीं होगा तो तुम अपने बच्चे को, मतलब वो उसने लिखा है, और उसके बाद उसने पता नहीं कुछ नीचे रिप्लाई दिया था लेकिन वो कट गया था। अच्छा जी, मुझे भी बुरा लगता है। और उसके बाद ये एक मैसेजेस है जो मतलब उसके रिप्लाई नहीं है, लेकिन उसने इतने सारे मैसेजेस लिखे हुए हैं। मुझे भी बुरा लगता है तुमको और जोहान के बिना रहना, लेकिन इट्स फॉर आवर बेटरमेंट, आवर सन बेटरमेंट। और क्या लिखा हुआ, अब उसको समझ नहीं है तो ये सब ठीक हो सकता है, वरना तुम्हारी तरह ज़िंदगी भर का ट्रॉमा तुम सबको जिसको भी तुम इसको भी दे दोगी। दैट्स व्हाट यू वांट। और तुम्हारी फैमिली में भी यही चलता और आ रहा है, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी। अल्लाह ने तुमको लेगेसी चेंज करने के लिए भेजा है, लेकिन तुम वही हरकतें कदम पे, वही नक्शे कदम पे चलना चाह रही हो। गुड दैट यू वांट जोहान फ्यूचर्स लाइक यू एंड नो लाइक मी। उसके बाद देखो उसने लिखा है, मैंने तुमको मुझसे दूर नहीं किया हूँ, हमारी परेशानियों से दूर रहने के लिए भेजा हूँ। बट कल जब मैं मर जाऊँगा या तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। उसके बाद नीचे चैट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लोग जो है वो सुफियान पे अब ट्रस्ट कर रहे हैं। और लोग अगर कमेंट सेक्शन भी देखो तो वो एक अलग ही बवाल मचा हुआ है। लेकिन ये चैट्स मैं आपको बता दूँ, ये मई की चैट्स हैं, जब इनके बाद इनका पैचअप हो गया था दोबारा। लेकिन फिर इनकी चीज़ें जो है वो अगस्त में दोबारा ख़राब हुई हैं, फिर वो वर्स्ट बन चुकी हैं चीज़ें, और ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये सब कुछ हुआ है। और उस टाइम पर मुझे लगा अगर उसको चीटिंग का थोड़ा सा भी लगता है हिंट होता, तो कहीं ना कहीं उसको लिखा हुआ होता ना, तो कि भाई देखो तुम तो चीटिंग कर रहे हो। वो क्यों लिखती कि तुम जो है वो न्यू कर लो। वो तो उसको यही लिखती। अगर एक बीवी को शक होता तो वो तो लिखती ना कि तुम्हारे पास है तो सही, तुम जाकर उधर जाओ ना। वो क्यों उसको लिखती कि तुम जो है वो न्यू ट्राई कर लो। मतलब उसके मुताबिक वैसा कुछ कर नहीं रहा था, वो उसको और मशवरा दे रही थी कि नहीं तुम जाकर न्यू ट्राई करो। तो ये सारी चीज़ें। और अच्छा, सुफियान ने एक और चीज़ भी यहाँ पर ऐड की थी जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल लोगों के लिए रही है, कि वो ये बता रहा था, देखो कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हम औरतों को तो बहुत ज़्यादा विक्टिम मान लेते हैं, हमें पता होता है कि उनके साथ गलत होता है, लेकिन कभी कभार मर्द भी होते हैं, उनके साथ भी ज़्यादती होती है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते। जैसे उसने बताया वो 2 कपड़े लेके इधर से उधर हो रहा था, और वो चीज़ें एक इमोशनल है कि नहीं यार, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसने भी बहुत ज़्यादा मतलब बर्दाश्त किया है, सारी चीज़ें हैं। एक रिश्ता अगर ख़त्म हुआ है तो निदा ने भी बर्दाश्त किया और सुफियान ने भी बर्दाश्त किया है, और सारी चीज़ें उनके लिए बड़ी मुश्किल रही हैं। बट जो सामने वाला जिस तरीके के एलिगेशंस लगा रहा है, और ये फिर जिस तरीके से उसका रिप्लाई कर रहा है, ऑब्वियसली वो उस एलिगेशन को मतलब एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। अब अगर आप निदा के रिप्लाई देखोगे तो कोई भी सुफियान को जो है वो गलत नहीं मान रहा उसके रिप्लाई से। वहाँ पे सब यही है कि तुम बगैर प्रूफ के बात कर रही हो, मतलब तुम्हारे पास कोई प्रूफ है ही नहीं देने को। और जब भी उसको बोलो कि भाई तुम प्रूफ दो, तो बोलती नहीं मैं भी नहीं दूंगी, मैं कोर्ट में जाके दूंगी, और मैं कोर्ट में जब मैं प्रूफ पेश कर दूंगी फिर मैं अपने पेश आके करूंगी प्रूफ, और ये सारी चीज़ें वो कह रही है। और वो इन सारी चीज़ों का बिल्कुल भी किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं कर रही है। लास्ट टाइम उसने ये कहा था कि चैट बनाई जा सकती है, ये हो सकता है वो सकता है। चैट अभी देखो जाहिर सी बात है, चलो वो यहाँ पर बना के पेश कर देगा, लेकिन वो कोर्ट में कैसे पेश करेगा। और अगर ये गलती यहाँ पर इतनी बड़ी कर रहा है कि बनी बनाई कोई चैट तुम्हारी इधर सोशल मीडिया पे लगा रहा है, तो वो उसके लिए बड़े अगेंस्ट में जाके काम कर सकती है ना। अगर कल को कोर्ट में केस जाता है तो वो उसके लिए बड़े अगेंस्ट में जाके काम कर सकती है। सोशल मीडिया पे तो शायद उसको एक सिंपैथी मिल जाएगी, लेकिन अगर वो केस जाता है तो वो केस के लिए उसके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो वो क्यों करेगा? मेरा तो यही मानना है कि वो क्यों जो है वो फेक चैट दिखाएगा या फेक अपने आप को फंसाएगा। और वहाँ पर उसने एक और चीज़ निदा ने लगाई थी, जहाँ पर वो उसके अपने एक्स फियांसे की उसने चैट लगाई थी। उसने कहा था कि मैं तुम दोनों पे जो है वो करने जा रहा हूँ लीगल, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे बेफजूल का तुम घसीट रहे हो अपने झगड़े में। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि सुफियान ने उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा भी लगाई थी जहाँ पर वो ये बता रहा था कि भाई मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ है।
तो ये सारी चीज़ें रही हैं और ये सब बहुत ज़्यादा मतलब मुझे देखकर बहुत ज़्यादा अजीब फ़ील हो रहा है कि एक रिश्ता जो कि था चलो ठीक है ख़त्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इतने गंदे लेवल पे जाके नहीं ख़त्म होना चाहिए था, मतलब बहुत ज़्यादा। अब सुफियान अपना है कि बस अब नहीं छोड़ूंगा, अब मैं किसी को नहीं बख्शने वाला। सुफियान अब इस वाली सिचुएशन में नज़र आ रहा है और ये चीज़ मैंने सुफियान के अंदर देखी है, फ़ील की है कि सुफियान अब बस इस पर है कि बस अब तो नहीं बख्शता मैं किसी को, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और वो उस चीज़ पर है। बहरहाल ये जो सारी चैट्स है ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ लोगों को बहुत कुछ क्लियर कर रही है और बहुत सारे लोगों को ये फ़ील हो रहा है कि नहीं यार, सुफियान को हमने जितना ज़्यादा बुरा समझा था, यानी एक लग रहा था कि भाई एक मर्द अपना घर थोड़ी बचाता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात थी। और निदा को ही कहा जा रहा था कि भाई निदा ने अपनी तरफ से ही बताया था कि उसने बहुत एफर्ट्स किए, उसने बहुत एक तरीके से अपने घर को बचाने की ट्राई की है और ये सब कुछ किया, तो सामने वाले ने भी एफर्ट्स की हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं की हैं, लेकिन आप लोग की नहीं बन पा रही थी। आप लोगों को अगर ये चीज़ आपने भी अपने दिमाग में सोच लिया था कि अब आपको ब्रेक लेना है, अब आपको जो है वो ख़त्म करना है सब कुछ और अब आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैंने किया है सब कुछ। आप सामने वाले को भी देखो, सामने वाले ने भी अपनी तरफ से एफर्ट्स की हैं। गलतियाँ होती हैं, इंसान है, लड़ाई झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और फिर आपको लगता है कि नहीं यार सब कुछ सेट करते हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हो, लेकिन होता है। तो खैर ये सारी चीज़ें रही हैं। अब इस चैट के बाद लोगों का बहुत नज़रिया मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में चेंज होते हुए। वो सुफियान के लिए लिख रहे हैं कि हमने निदा को जो है अनसब्सक्राइब कर दिया, ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो अब जो निदा है वो अब कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को फेस कर रही है और वो उस चीज़ को फेस करते हुए वो लिख भी रही है कि मैं अब फेस कर रही हूँ, हेट फेस कर रही हूँ, ये सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल चल रही है। आप लोग क्या कह रहे हैं इन सब के बारे में? और कुछ लोग सुफियान को कह भी रहे हैं कि आप स्टॉप कर दो और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं स्टॉप करना, आप उसको कट्ठे पे ले जाकर वो कहते हैं ना एंड करना इन सारी चीज़ों का, ताकि कल को आप तक कोई बात ना रहे। और वो एक एक एलिगेशन का प्रॉपर एक तरीके से रिप्लाई कर रहा है। अगर आप देखो तो जो जो एलिगेशंस उस पर लगाए जा रहे हैं वो उनको विद प्रूफ ला रहा है। अब वहाँ पर निदा ये चीज़ कह देती है प्रूफ बना रहा है, इतने टाइम बाद क्यों दे रहा है, ये तो प्रूफ बन भी सकते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो सामने वाला इसी तरीके से छुटलाएगा, देखो वो इसी तरीके से छुटलाने का सिर्फ रखता है कि वो यही बोलेगा ये फेक है, ये झूठ है। तो चलो जी, आप लोग ये कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।